So first of all, very good morning. Good morning, sir. मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतने लोग आएंगे. भाई 6:30 के लेक्चर के लिए तू आ जाएगा, मेरे लिए इधर तकिया बिछाना पड़ेगा. हाँ, मेरे को इधर ही सोना पड़ेगा. मॉर्निंग में अच्छा लग रहा है ना आने के लिए. वॉक हो गया. सर इसको तो ऑन करो सर. कहाँ से तुझे घर मिला? चलो 6:40 7:40 चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, किसी को कुछ बात करना रहेगा तो आई एम गिविंग यू 2 minutes टू टॉक टू ईच अदर. 2 मिनट है ना, फटाफट. हाँ, बात कर. बाद में नहीं करने दूंगा. हाँ 2 मिनट दे रहा बात कर लो. तो देखो, मैं बात करने के लिए भी आपको टाइम दे रहा हूँ. अच्छा है, जल्दी कर लो, टाइम वेस्ट मत कर लो. बात करो. अरे कर लो, अभी टाइम बाकी है. भाई तुम उसका छोड़ खुद का देख पहले. मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन तेरा ही है. ओए मैडम, आज जो ऑनलाइन में पढ़ रहे कुछ नहीं, नहाए धोए नहीं, बैठे रहेंगे मोबाइल में. मम्मी उठा रहेगा, लेक्चर है ना तेरा. लेक्चर आए वाला आ जाओ. ओके सर, सर इनको को भी 2 मिनट दिया जाए. मैंने खुद
वो बाजू वाले तेरा कंप्लेंट करेंगे, बेटा तू ही बैठ जा, समझा क्या? चलो लेट्स स्टार्ट। बोर्ड पे ऑलरेडी क्लियरली एवरीथिंग इज मेंशन। सब्जेक्ट है चैप्टर नंबर 5। अगर किसी को मालूम नहीं रहेगा तो रिमाइंडर दे देता हूँ, लास्ट लेक्चर में मेरा चैप्टर नंबर 4 फिनिश हुआ, राइट? ओके फाइन। So now we will talk about the chapter number 5 in economics, okay? और चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। ये चैप्टर एग्जैक्टली बिलोंग्स टू व्हाट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का पॉपुलेशन इज वेरी हाई। इंडिया का पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एवरीवन नोज दैट द पॉपुलेशन इज वेरी हाई इन आवर कंट्री। सो बट बेसिकली आवर इंडिया हैज बीन बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक रूरल एरिया की बात करेंगे तो एक रूरल एरिया है और एक अर्बन एरिया। और शॉर्ट में अगर डिस्क्राइब करें रूरल और अर्बन को तो यू कैन से दैट अर्बन का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली सिटी। अर्बन का एरिया मतलब एक्चुअली डिफाइन किया है डेवलपमेंट एरिया, जो डेवलप है। इसीलिए बाद में हम लोग सिटी को बोलते हैं डेवलप, क्योंकि नॉर्मली हर जगह पे जाओगे आप, अपने गांव में भी जाओगे, गांव पूरा गांव जैसा नहीं रहता। देयर आर सर्टेन प्लेसेस हु हैव डेवलप्ड, राइट? जैसे मेरे गांव में भी बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेवलप है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। दैट एरिया इज कॉल्ड अ डेवलप एरिया। और जो डेवलप एरिया होता है उसको अर्बन एरिया बोलते हैं, ठीक है? एक्चुअल कंसेप्ट है वो है। और रूरल एरिया के गांव का नाम इसलिए आता है कि गांव पे ज्यादा फोकस नहीं हुआ होता है, क्योंकि इसलिए लोग रूरल से माइग्रेट करके अर्बन में आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो इसीलिए रूरल एरिया मतलब अगर रूरल एरिया की बात जब होती है तब नॉर्मली सबसे पहले नाम आ जाता है विलेजेस का। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना फोकस नहीं होता, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं होता। नॉर्मली गवर्नमेंट ओनली फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओवर देयर, no transport facility available, no water irrigation facility available। so इसीलिए रूरल एरिया को अनडेवलप कहा जाता है अभी भी। so हम लोग इस चैप्टर में अभी क्या पढ़ेंगे? तो बेसिक कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इस चैप्टर में मुझे और आपको दोनों को एक ही चीज पढ़ना है कि जो इंडिया के अंदर जो मेजर पोर्शन है कवर किया हुआ रूरल एरिया वाला, वो डेवलप कैसे हुआ और उसको करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन केयर ऑफ दैट। बट हम लोग को वही पढ़ना है, चैप्टर का नाम भी वही है, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। बेसिकली गवर्नमेंट व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स आर टेकिंग केयर ऑफ दैट टू डेवलप द रूरल एरिया। रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, राइट? तो जैसे कि एज मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन अ रूरल एरिया। तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पहला थ्योरेटिकल आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट होने के लिए समय लगेगा थोड़ा। फर्स्ट लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला जो थ्योरी है रूरल के बारे में कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बेसिकली उसको रीड करेंगे जो अपने काम की लिए। इट इज जस्ट फॉर अ नॉलेज। जो एक पैराग्राफ आप देख रहे हो इनिशियल लेवल पे, इट इज जस्ट फॉर अ नॉलेज। उस पैराग्राफ में आपको दिखाई देगा कि नॉर्मली रूरल एरिया कितना डेवलप है, कितना डेवलप नहीं है, रूरल में कितना पॉपुलेशन रहता है अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ एंड सेंसस ऑफ 2011, हाउ मच पॉपुलेशन इज लिविंग इन अ रूरल एरिया। ये सारी चीजों का सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगा। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज जस्ट फॉर टेकिंग केयर ऑफ नॉलेज। बस हम लोग को नॉलेज लेना है। तो पहला पैराग्राफ में जस्ट ओरली रीड करूंगा टेक्सचुअल में, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे ध्यान दे सकते हो। मैं सिर्फ रीड करूंगा जस्ट फॉर अ नॉलेज। पढ़ाने का टाइम थोड़ा टाइम में के बाद आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। रूरल एरिया के बारे में पढ़ रहे तो विलेजेस आता है, टाउन आता है, उनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि किस तरह से अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। Indian economy is a predominantly a rural economy. Economical growth of the country driven its rural development. It's true in India lives in village. The terms of rural development is subset in a broader terms development. The term of rural development is cannot overall the development of rural area, the view of improve the quality of life. Okay, so now यहाँ पर अभी तक क्या लिखा हुआ था, ये जस्ट फॉर नॉलेज था। जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि नॉर्मली
इंडिया इकोनॉमी के अंदर मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन अ रूरल एरिया, तो डेवलपमेंट ऑफ सी, अगर मुझे इंडिया को ग्रोथ करना है, इंडिया का सिंपल है, ये चैप्टर एग्जाम में आया क्यों है, टेक्स्ट बुक में आया क्यों है, बॉटम लाइन सिंपल है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। जब कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए तो भाई यू कैनॉट फोकस ऑन ओनली वन एरिया। इसका ग्रोथ कब होगा, इसका डेवलपमेंट कब होगा, इंडिया का ग्रोथ कब होगा, इंडिया का डेवलपमेंट कब होगा, जब दोनों एरिया डेवलप। कॉमन सेंस है, इसीलिए चैप्टर टेक्स्ट बुक में यू कैनॉट फोकस ऑन ओनली वन एरिया, दैट से दैट अर्बन एरिया, यहाँ पर इंडस्ट्री पे फोकस करो, यहाँ पे सर्विस सेक्टर पे फोकस करो, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करो। सी, इसके डेवलप होने से कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीके से है, अगर इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया को डेवलप करना है, तो भाई दोनों एरिया इक्वली डेवलप होनी चाहिए ना। जितना कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है ना, कंट्री का इनकम का यहाँ से आ रहा है, उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आएगा, तब जाके सही मायने में हम लोग कहेंगे हमारा भारत डेवलप है। आज भी हमारा इंडिया अंडर डेवलप, एक्चुअली इट्स नॉट अंडर डेवलप, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ developing country. Why India is a developing country? Because of this reason only. Because some part of portion still underdeveloped and some part of portion of India is a underdeveloped. But कुछ डेवलप है, कुछ डेवलप नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या कर, एज इफ सपोज इफ आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर एंड आई इफ सपोज आई वुड लाइक टू डेवलप द इंडिया, तो मेरा पहला टारगेट और फोकस रहेगा भाई पहले रूरल एरिया को डेवलप करो। बिकॉज सिंपल सी बात है, ज्यादातर पॉपुलेशन जो माइग्रेट होता है रूरल एरिया से मुंबई में आता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई भी अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन आता है, रूरल एरिया से आता है। तो अगर रूरल एरिया डेवलप होगा तो पीपल आर नॉट लिविंग देयर प्लेस, यहाँ पर अगर मुझे रोजगार मिलेगा, पीपल आर नॉट लिविंग देयर प्लेस, यहाँ पर मुझे एवरीथिंग फैसिलिटी इफ अवेलेबल, तो पीपल विल नॉट लिव देयर प्लेस, बराबर। सो दिस प्लेस शुड बी गेट डेवलप इमीडिएटली। तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि भाई क्या करना है हमें डेवलप करने के लिए। भेज दो प्रज्ञा, अंदर से लॉक किया है, प्लीज इसको रिमूव करो। सो लेट्स सो पॉइंट नंबर पेज कौन सा था, हाँ, द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया व्यू ऑफ इंप्रूव ऑफ क्वालिटी ऑफ अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स, जिसकी मैं बात कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स 2011, the country rural population is 83.25 crores। रूरल एरिया के अंदर कितना पॉपुलेशन कंट्री के अंदर है, तो टोटल अराउंड 83.25 करोड़ पॉपुलेशन लिविंग इन अ रूरल एरिया। इसका मतलब भारत का जो टोटल ये 100% पॉपुलेशन है, रूरल एरिया में कितना पॉपुलेशन रहता है 83.25, मतलब 100% का कितना परसेंट, 68 अप्रोक्सीमेटली। कैन यू इमेजिन दैट? आप देख रहे हो बोर्ड पे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या, अगर भारत को डेवलप होना है तो करना क्या चाहिए। मतलब टोटल इंडिया के अंदर नियर बाय 1, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की बात की है ना, तो 11 में अपना टोटल पॉपुलेशन इंडिया का था 121 करोड़ की जनता थी। 2011 सर्वे की बात कर रहा हूँ, नॉट करंट सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द 2011 के सर्वे के हिसाब से भारत का पॉपुलेशन, ये देख सोने लगा वो और उसको बोल रहा था क्या रे, क्या मेरे को क्या एड़ा समझ के रखा है, सो रहा है तू। हाँ मतलब कुछ लोग आंखें बंद करके भी देखते हैं, मतलब उस तरह का ये सोने का नहीं, ये उसको जागा कर मस्त और बोलते स्ट्रोक आ रहा हो। इसको क्या कहते हैं तेरे लैंग्वेज में, शायद उसको कुछ अलग कहते रहेंगे, बट हमारे लैंग्वेज में इसको सोना कहते हैं। So, according to the 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत का टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ था। और आपको मैंने अभी क्या बोला, 121 करोड़ में से 83 करोड़ जनता कहां पर रहती है, तो भारत का 100% पॉपुलेशन में से अराउंड अप्रोक्सीमेटली 68% पीपल आर लिविंग इन अ रूरल एरिया। तो ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ है एस्टैब्लिश, रूरल एरिया। तो डेफिनेटली कौन से एरिया पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस होना चाहिए, रूरल एरिया। तो अगर ये सिर्फ मतलब मैं अगर गलत नहीं हूं तो 32% पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया, जिसके ऊपर गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपया डाल रही है। सो मेजर फोकस शुड बी एट अ रूरल एरिया, और चैप्टर यही से बना है, रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया।
ओके, सो नाउ आई थिंक थोड़ा नीचे आ जाएंगे. डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक. रूरल एरिया का एक्चुअली डिफाइंड डेफिनेशन क्या है? तो रूरल एरिया का डेफिनेशन यू कैन सी ऑन द बोर्ड. रूरल एरिया इज अ स्ट्रेटजी डिजाइन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. अच्छा, जो लोग, मतलब इसका मतलब क्या है? जो लोग गांव में रह रहे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना चाहिए, बट इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड सोशली ऑल्सो. इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली, एंड सोशली मतलब गवर्नमेंट शुड दे प्रोवाइड लॉट्स ऑफ फैसिलिटी टू देम, लाइक एजुकेशन, लाइक हॉस्पिटल, हेल्थ. हम लोग ने पढ़ा ना लास्ट लेक्चर में, टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, और ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आ गया बेटा. तो तब इनका सोशली लाइफ इंप्रूव होगा ना. आज तुम लोग का क्वालिटी लाइफ अच्छा है because we are living in urban area, but as compared to विलेज देखोगे तो उनका क्वालिटी लाइफ अभी भी उतना इंप्रूव नहीं हुआ. सो वर्ल्ड बैंक ने क्या डिफाइन किया है कि रूरल एरिया का डेफिनेशन उनका क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना चाहिए. और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगा? जब उनका इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट होगा. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मतलब भाई उनको रोजगार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बस उनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा. और सोशली डेवलपमेंट कब होगा? अरे जब गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर सब आ गया, प्लस उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इवन मोर देन दैट यू कैन से हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटी उनको मिलेगी, तब उनका सोशली और इकोनॉमिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा. नाउ फर्दर, rural development involves the extending the benefit of development of to the poorest amongst the who seeks livelihood in a rural area. The group includes the small scale farmer, tenant and landless. ये लास्ट वाला जो एग्जांपल दिए तीन जन का, क्या दिया है? स्मॉल स्केल फार्मर जो छोटे छोटे किसान है, उसके बाद टेनेंट जो भाड़े पे रहते हैं, टेनेंट मतलब भाड़े से रहना, लैंडलेस. लेकिन और गांव में ऐसा नहीं है मैं गांव में रहता हूँ मतलब मेरी जमीन होनी चाहिए. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद गांव में रहते हैं लेकिन दे आर डोंट हैव अ खुद का लैंड, मतलब वो क्या करते किसी और के लैंड पे एज अ लेबरर वर्क करते. तो ऐसे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना है? मेजर फोकस करना है. सो नाउ द रूरल ऑक्यूपेशनल एंड स्ट्रक्चर इन एरिया, बट ये तो आपको मालूम है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने तीनों डिटेल में पढ़ा है. तो यहाँ से अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ से, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. सो नाउ गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए? तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड वी कैन स्टार्ट अवर क्वेश्चन. अगर आपको ऊपर वाला पैराग्राफ चाहिए तो मैं उसको भी रीड कर देता हूँ. रूरल डेवलपमेंट इंडिया इज विटनेस टू various plan and policy initiated by the government as well as non-government level. So appropriate strategy for rural development will lead to the economical growth and development of the country. में घुमा फिरा के वही वापस से लिखा है. इंडिया का ग्रोथ इकोनॉमिकली and India ka development is depending upon both the area. So government has make a various plan and government has make a various policy for a rural development in a India. जितना अभी तक बोला वो सिर्फ नॉलेज पर्पस था. जितना अभी से स्टार्ट करूंगा उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा. तो अभी तक जो मैंने डिस्क्राइब किया उसको 2 मिनट में लास्ट डिफाइन करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आता हूं. नाउ लेक्चर स्टार्ट किया इनिशियल लेवल पे. आई हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर का नाम जिसका नाम था रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया है बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक रूरल एरिया एक अर्बन एरिया. सो नाउ दे सेड दैट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इंडिया का मेजर पॉपुलेशन 83 crores नियर बाय पीपल आर लिविंग इन अ रूरल एरिया. तो जिसका मतलब 68% नियर बाय पॉपुलेशन लिविंग इन अ रूरल एरिया. सो उनका क्या होना चाहिए? इंप्रूवमेंट होना चाहिए. क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना चाहिए. और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगा? जब उनका सोशल डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिकली वो लोग डेवलप होंगे, तब उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा. नाउ फर्दर द रूरल डेवलप, अब गवर्नमेंट क्या करे? सो ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज मेड सो मेनी प्लान्स एंड सो मेनी पॉलिसी फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया. सो हम लोग को देखना वही है कि what kind of plan government has made to develop the rural area. जब ये एरिया डेवलप होगा तो सही तरीके से भारत इकोनॉमिकली ग्रोथ और इकोनॉमिकली डेवलप होगा. Here we are talking about the why India has behind the others country. यूएस से देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, उनसे 10 साल पीछे क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन.
Still some part of portion in India is still underdeveloped. कुछ डेवलप है, कुछ अंडरडेवलप है. So government has to focus on rural area for a development, right? So significance of rural development in India, the first point of the day. पहला पॉइंट है public health and sanitation facility. According to me and according to you also. तो अगर suppose if I am a government and you people are living in a rural area, आप लोग गांव में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, सो गवर्नमेंट ने तुम लोगों के लिए क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट शुड हैव टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी. तो कौन सी पहली फैसिलिटी देनी चाहिए? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन. भाई कुछ मिले ना मिले, पीने के लिए अच्छा पानी तो मिलना चाहिए. सिंपल बात कर. तो है बिकॉज इफ यू गेट द गुड एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर तो आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी. पॉइंट यहाँ से शुरू होता है. तो गवर्नमेंट को सबसे पहले रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपरली, राइट? हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए. हेल्थ फैसिलिटी के आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर में देखा, गवर्नमेंट शुड हैव टू ओपन द वेरियस हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, ये सारे बीएमसी हॉस्पिटल, ये सारी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए. टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो तो देखेंगे, बट कुछ चीजें ना जरूरत नहीं पड़ती टेक्स्ट बुक में देखने. अपने दिमाग और अपना लॉजिक यूज करो. बिकॉज 11th और 12th का पढ़ाई आधा 50% पढ़ के करना है और आधा 50% अपने लॉजिक और अपना इंटेलिजेंस यूज करके करना है. अब इसमें पढ़ाने वाली कोई चीज नहीं. इफ सपोज मैंने डिस्क्राइब कर दिया, आपके सामने एक पिक्चर लाके खड़ा कर दिया है कि मैं अगर रूरल एरिया में रहता हूँ तो गवर्नमेंट ने मुझे क्या क्या करना चाहिए, और पॉइंट भी दे दिया है कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए. पहला पॉइंट क्या था? पब्लिक को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए. और हेल्थ फैसिलिटी के अंदर क्या क्या? पीने का अच्छा पानी मिलना चाहिए, उसके बाद हॉस्पिटल्स ओपन करने चाहिए, जैसे और हेल्थ फैसिलिटी. और आगे लिखा है सैनिटेशन फैसिलिटी. सैनिटेशन फैसिलिटी मतलब पब्लिक टॉयलेट्स ओपन होने चाहिए, राइट? तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस प्लान. यस, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस प्लान. तो गवर्नमेंट मैंने इनिशियल लेवल पे बोला गवर्नमेंट हैड मेड वेरियस प्लान एंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया. तो क्या कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? ड्रिंकिंग वाटर दे रही है, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रही है, सैनिटेशन फैसिलिटी ओपन करके दे रही है, पब्लिक टॉयलेट ओपन करके दे रही है. तो दीज आर दी फैसिलिटी गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इन अ रूरल एरिया. पहला पॉइंट पढ़ा नहीं अभी तक टेक्स्ट बुक में, मैंने ओरली जस्ट कंसेप्ट किए. अब ओरली अभी टेक्स्ट बुक में देखेंगे. The rural development helps to improve the sanitation and hygiene, provide the safe drinking water and affordable health facility. ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वही है, ऑलमोस्ट वही है. तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करना है? सैनिटेशन फैसिलिटी, हाइजीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है. उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है. अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? सी गांव में, अभी मुंबई में जाओ, अगर चोट लगी है, इधर किधर हड्डी खिसक गई, जाओगे हॉस्पिटल में, जाओगे बोलेंगे एक्सरे निकालो. एक्सरे का कॉस्ट 850-900 रुपया. उसके बाद एमआरआई निकालो, बोलो एमआरआई का 4-4.5 रुपया. ऊपर से डॉक्टर अपना फीस लेगा 850 रुपया. तो इतना अफोर्ड उधर के लोगों को नहीं होगा. यस और नो? सिंपल सी बात है. ऊपर से ट्रीटमेंट, ऊपर से वो कुछ दवाई लिख के देगा, वो दवाई लेने जाओगे तो उसका डबल ट्रिपल कॉस्ट आ जाएगा. और ये छोटी सी बीमारी भी अपना 10-15 हजार रुपया खर्चा कर लेती है इधर मुंबई में. तो इतना गांव के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते. तो उन्होंने क्या लिखा है? गवर्नमेंट शुड हैव टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज, जो उनको अफोर्ड. जैसे तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्टार्टेड किया बीएमसी हॉस्पिटल. बीएमसी हॉस्पिटल मैंने एग्जांपल दिया था अपने क्लास के बाजू में ही है. वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या लगता है? अगर किसी के पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, और डॉक्टर के पास जाने का मतलब कैपेसिटी नहीं है, तो वहां पर जाओ, 10 रुपए का केस पेपर निकालो, दवाई निकल जाती है. यस और नो? So similar like that, government should have to provide the affordable health services. पहला पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि गवर्नमेंट शुड हैव टू मेक अ वेरियस प्लान एंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया. तो उसके अंदर पहला आएगा गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, government should provide the affordable health services, etc. etc. इनफ है इतना. पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे. लिटरेसी रेट इन अ रूरल एरिया. भाई कोई भी एरिया डेवलप कब होगा? जब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग साक्षर रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे.
लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता का प्रमाण इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जबकि अगर आप, मैं एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं जानता, बट थोड़ा थोड़ा ऊपर से एक रफली बता देता हूँ, जो करेक्ट नहीं रहेगा बट नियर बाय करेक्ट रहेगा। अगर आपने देखा रहेगा पूरे इंडिया का अगर लिटरेसी रेट इसमें दिया है, लिटरेसी रेट नहीं दिया है ना, नहीं दिया, मैं ओरली बता देता हूँ। अपने इंडिया का लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सर्वे इट्स नियर बाय 74% था पहले। सुनो गाइस, 74% था। अब उसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था, उसमें से अगर अर्बन एरिया की बात करोगे और रूरल एरिया की बात करोगे, तो रूरल एरिया में नियर बाय 68-67% तक लोग लिटरेट थे और अर्बन एरिया में कुछ नियर बाय 84% लोग लिटरेट थे, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सर्वे, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सर्वे। इसमें एक फैक्ट क्या मालूम है, रूरल एरिया में जितने भी मेल और फीमेल का कैलकुलेशन भी देखोगे, बोलो किसका साक्षरता का प्रमाण ज्यादा रहेगा? और अगर मैं बोलूं, अगर इट्स 54 to 56% ओनली फीमेल्स आर लिटरेट इन अ विलेज, दिस इज अ पुअर कैलकुलेशन। मैं टेक्स्ट बुक में तो है नहीं, बट ये ओल्ड सर्वे के हिसाब से मैंने आपको कुछ डिस्क्राइब किया, विच इज नियर बाय इनकरेक्ट, परफेक्ट नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना इनफ है। अगर भारत का लिटरेसी रेट 74% तक आता है, तो उसमें रूरल एरिया और अर्बन एरिया का लिटरेसी रेट थोड़ा ज्यादा है, रूरल एरिया का लिटरेसी रेट कम है। अब रूरल एरिया की बात करेंगे तो भाई मेल और फीमेल का डिस्टिंग्विश होगा, तो मेल कितने फीमेल है गांव में और फीमेल्स कितने, तो भाई ये सबसे पुअर कैलकुलेशन है। मतलब गांव में ज्यादातर लड़कियां या गर्ल्स इलिटरेट होते हैं, मेल थोड़े से लिटरेट होते हैं बट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक, बट ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन। तो जो फीमेल्स का रेशियो है रूरल एरिया में एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, इट्स वेरी पुअर। सो पॉइंट बहुत सिंपल हो गया। अब मुझे क्या, इफ आई एम अ गवर्नमेंट, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से एरिया को, आप खुद ही बोलो आंसर, मेरे को क्या लिखने का, इसमें सब तो कर दिया मैंने, पिक्चर क्लियर। क्या करना चाहिए एज अ गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए, रूरल एरिया पे फोकस करना चाहिए। मतलब लिटरेसी रेट जो डिक्रीज है उसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। अच्छा एक पॉइंट हो गया, देखो मैंने क्या बोला, कुछ चीजें बहुत सिंपल होती है, टेक्स्ट बुक में हटा दो क्या लिखा है। एक तो चीज समझ में आ रही है कि अर्बन एरिया ज्यादा लिटरेट है, रूरल एरिया कम इलिटरेट है, तो पहला मेरा फोकस गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, लिटरेसी रेट पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अब लिटरेसी रेट मेरे को फोकस करना है रूरल एरिया। अभी मेरे को एक बात बोलो, रूरल एरिया में ज्यादातर कौन लिटरेट है, कौन इलिटरेट है? तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 में हम लोग को क्या लिखना चाहिए, फीमेल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में आप लिख सकते हो। अब पॉइंट नंबर 3 में अब मैं कैसे फोकस करूं, घर घर जाके उनको पढ़ाओ? नहीं, तो उनके लिए गांव में मुझे क्या करना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी, स्कूल्स कॉलेजेस ओपन करने चाहिए। हो गया भाई, तीनों पॉइंट में आपका आंसर करेक्ट हो गया। कुछ चीजें टेक्स्ट बुक से लिखना जरूरी नहीं है, कोई करेक्ट चीज आप लिखोगे तो भी आपको क्या मार्क्स काटे नहीं जाएंगे आपके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और गलत तो कुछ लिख ही नहीं रहे हो आप, कैलकुलेशन के हिसाब से ही बात चल रही है। सो शॉर्टकट में पॉइंट नंबर 2 क्या था, लिटरेसी रेट इन अ रूरल एरिया। So government has to focus and government is trying to improve the literacy rate in a rural area, जिसके अंदर हम लोग को क्या करना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए इन नॉर्मल। ये भी मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि पिछले लेक्चर में अगर आप देखोगे एजुकेशन एक पॉइंट आया था जिसके